अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज से हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे उम्रा सीरीज़ का। तो ये देखें जी, अब हम सब लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करनी है, लेकिन जितना भी वीडियोस बन सकी हैं मैंने बनाई है। ये देखें, ऊपर से नीचे मदीना मुबारक कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है जी मदीने का एयरपोर्ट, क्योंकि हमारा जो था लाहौर टू मदीना पहले हम गए। अब हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं और इसके बाद हम अपने होटल जाएंगे। होटल का रिकॉर्ड नहीं हो सका और माशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचे और इतनी बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मंज़र था कि जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद हम सब ये लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हम फ़ौरन ही स्टे किया अपने होटल में और होटल से हमने जल्दी से वज़ू वगैरह किया और मस्जिद की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ हम चल पड़े हैं। अब हम लोग ये सब जा रहे हैं नमाज़ के लिए कि पहले हम जाके अपनी तहज्जुद अदा करें, क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। और ये सब जी सुबह का वक्त है, फजर की नमाज़ के बाद का, क्योंकि हम तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के वापस आए थे। और ये सामने ही हमारा होटल है। लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह सुबह भी और रात में भी मदीने का हम क्या बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ रोज़ा मुबारक हो उसका तो फिर जो है ना खूबसूरती और उसकी तो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो हम जा रहे हैं वापस। अब इसके बाद जी थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और फिर हम दोबारा वापस फिर आए थे नमाज के लिए, क्योंकि हम पहुँचे थे 27 की रात को, यानी 28 ही हो गई थी। तो ये देखें जी सुबह का भी मंज़र कितना ही खूबसूरत है, शाम का मंज़र, सुबह का हो चाहे जिस वक्त का भी हो। ये रोज़ा रसूल की ज़ियारत है और मैंने कहा जी मैंने की है तो मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी करवाऊँ। अल्लाह ताला सबको यहाँ ले जाना और जाना नसीब करे, मेरी तो यही दुआ है। और माशाल्लाह मेरा ये 5वां उम्रा है और विद फैमिली मेरा ये दूसरा उम्रा था। तो जी ये यहाँ तो दिल करता है बस इंसान देखता ही रहे और रो रो के दुआएं ही करता रहे। तो आज जो था, आज 28वां रोज़ा था और हमारी इफ्तारी भी इसमें मैंने आपसे शेयर की है और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे व्लॉग में कि हमने यहाँ इफ्तारी कैसे की है और माशाल्लाह उस वक्त का भी मंज़र। उसके बाद जी हम अंदर मस्जिद के अंदर आ गए थे। तो मस्जिद के अंदर आ गए, ये देखिए इतना रश होता है, इतना रश होता है कि जगह नहीं मिलती। और अब के तो बहुत ही ज़्यादा रश था। कहने और सुनने में ये आया था कि हज से ज़्यादा इस बार रोज़ों में जो है वो रश है। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ हमें थोड़ी सी जगह मिली और हमने यहाँ अपनी नमाज़ अदा की है जी। नमाज अदा की और उसके बाद जो नवाफिल और जितनी भी दुआएं हो सकें अल्लाह ताला कबूल करे बस हमारा उम्रा और हमारा यहाँ हाज़री। और अल्लाह ताला एक बार फिर मैं दुआ करती हूँ और बार बार यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को और जितनी भी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उन सबको इस जगह की ज़ियारत करवाए। और इसके बाद जी हमारा काफ़ी देर हम यहाँ बैठ के हम नवाफिल अदा करते रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत करते रहे हैं और बस इस मंज़र को ही देखते रहे हैं। ये सफाई वाली हैं और ये देखें ये आब ज़मज़म के कूलर हैं और ये हमारे लिए उन्होंने ठंडा और गर्म पानी प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके बाद जी हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था। अच्छा जी, हमने इफ्तारी अंदर नहीं की थी, हमने विद फैमिली की थी कि पता नहीं फिर या किस्मत या नसीब हमें दोबारा नसीब हो यहाँ आना ना हो। तो मेरा यही और मेरे बच्चों की भी यही ख्वाहिश थी कि हम सब यहाँ इकट्ठे इफ्तारी करें। तो हमने बाहर, यानी कि उन्होंने फैमिलीज़ का बनाया होता है गेट के पास और मर्द अलग और औरतें अलग इफ्तारी करती हैं और वो इफ्तारी ख़ुद देते हैं। और यहाँ माशाल्लाह इतना कुछ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, लेकिन आप यकीन माने कि जैसे गैबी ख़जाना होता है ना, इसी तरह गैबी हमें वहाँ से चीज़ें मिल रही थी और इतनी टेस्टी थी। और ये माशाल्लाह क्योंकि गर्मी थी लेकिन इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ये सारी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और इसी फैमिलीज़ के साथ ही ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, मेरा बेटा, मेरी बेटियाँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे। तो आप यकीन माने कि ये इतना खूबसूरत मंज़र था ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी
کہ ہم سب ایک دم حیران تھے کہ یار ایک اتنی گرمی ہو رہی تھی اور موسم ایک دم سے اتنا خوبصورت ہو گیا اور اتنی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ مدینہ میں تو ویسے ہی موسم بڑا پرسکون ہوتا ہے، آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں تو موسم تو وہاں ماشاءاللہ ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک ہے وہاں، اور ان کا پسندیدہ شہر ہے، اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہاں سے بھی ملی ہے یہ ساری جو آپ افطاری دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں وہاں سے ملی ہے، لیکن بچے ہیں نا، بچوں نے اپنا میکڈونلڈ ایک سائڈ پہ چھپایا ہوا تھا، اور یہ میرا بیٹا بیٹھا اس کو بہت شدید روزہ لگ رہا تھا، اور میری بیٹیوں کو بھی لگ رہا تھا کیونکہ لاسٹ روزہ تھا۔ ابھی ہمیں ان کی طرف سے کچھ چیزیں ملی تھیں، یعنی کہ مدینہ منورہ میں جو افطاری تقسیم کی جاتی ہے، یہ پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، اور یہ پنیر تھا آئی تھنک، لیکن بہت زیادہ نا کھٹا تھا۔ وہ لوگ تو کھا لیتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے، اور یہ ایک بند تھا اور ساتھ دہی تھا۔ تو یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے ماما اس کو آپ اندر رکھ لیں کیونکہ یہ ہم نہیں کھا سکیں گے، اور پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں سے ماشاءاللہ چیزیں آ رہی تھیں، اور ہمارا دسترخوان اتنا زیادہ بھر گیا تھا وہ میں کیپچر نہیں کر سکی۔ اس کے بعد جی اذان ہو گئی، پھر ہم نے نماز ادا کی، اور یہ دیکھیں جی یہ شام کا منظر ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر ہم واپس آ گئے۔ ہم کافی تھکے ہوئے تھے تو اس لیے ہم نے زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ہم عید اور عید کا دن اور کس طرح نماز ہوتی ہے اور کتنا ماشاءاللہ رش ہوتا ہے اور کتنا یہاں رونق ہوتی ہے وہ سارا شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی زیارتیں بھی شیئر کریں گے۔ اگر ولاگ اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔